एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो ये मेरा युगांडा का लास्ट व्लॉग है। इसके बाद मैं यहाँ से आज के इस व्लॉग में आप मेरी पूरी जर्नी देखेंगे कि हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से किस तरह से जर्नी करते हैं। एंड उसके बाद लेट्स कंटिन्यू। तो आज का दिन है, मैं जा रही हूँ वापस इंडिया। तो सुप्रिया जी ने मेरे लिए इतना टेस्टी सा दाल राइस बनाया, फ्रूट्स, एवोकाडो एंड जूस, और मैं उसको खा के निकलने वाली हूँ। तो मैं ये खा रही हूँ एवोकाडो। इतनी गर्मी है, कल इतनी सर्दी थी, आज बहुत गर्मी है, मतलब क्या ही बताएं। सो अभी मैंने ये सिंपल सा टॉप पहना हुआ है। अभी जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो प्रॉपर टॉप पहन के जाऊँगी। मीन्स एयरपोर्ट जाएंगे तो फिर अच्छे से प्रॉपरली पहन के जाएंगे। तो दाल राइस बहुत टेस्टी है। कोई दूसरी कंट्री में दाल राइस मिल जाए, वाह, वो भी भिंडी की सब्जी, सुपर। विद दिस दिखाती हूँ, ये वाटरमेलन जूस, वाटरमेलन जूस। चलो, तो ये फाइनली ये टी शर्ट पहन लिया। इसमें क्या लिखा है, डिस्ट्रॉय टू क्रिएट। सो दिस इज माई ओनली टी शर्ट, नॉट ओनली टी शर्ट, ओनली ब्रांड का ये पूरा टी शर्ट। एंड दिस इज कॉल्ड अ लिटिल बिट ऑफ what do we call? We call it jumper. You know, jumper is very nice for traveling. You know, it's loose, it's comfortable. तो मैंने जंपर पहना है और ये मैंने मेरी बहुत ही अच्छी सी जीन्स पहनी। इट्स वेरी कंफर्टेबल। एंड अगेन आई एम वेयरिंग दिस ड्यून लंडन शूज़। वैसे मैं इतना सारा एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ? एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और मुझे इतना टेस्टी खाना खिलाया, सुप्रिया जी ने इतना टेस्टी खाना खिलाया। आपने लिपस्टिक नहीं लगाया आज? मैं तो आपको लगाइए। एकदम मुझे टायर्ड है, सुबह से मुझे ड्रॉप करने जाना था, तो शी वॉज प्रिपेयरिंग, खाना बनाया और इतना प्यार से खिलाया, लगा ही नहीं कि मैं किसी दूसरे देश में हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आया। एंड शी इज़ लवली। ये लीजिए लिपस्टिक लगाइए आप। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। थोड़े बहुत यहाँ पे एवोकाडो बहुत अच्छे मिलते हैं और मैंगो भी मुझे सुप्रिया जी ने दिलवाए हैं। एंड अभी कुछ एवोकाडो लेंगे हम और उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे। ऐसे लेना चाहिए हमेशा, ऐसा नहीं ना, ऐसा यूट्यूब के लिए ऐसे ही लेना चाहिए। ये शॉर्ट्स भी आता है। शॉर्ट्स के लिए आपको वो शॉर्ट्स के लिए यही अच्छा। सो वी वर शूटिंग लिटिल बिट। तो अभी हम एक गाना शूट करने जा रहे हैं, मतलब रील्स के लिए, क्योंकि सुप्रिया जी बहुत अच्छा गाती हैं। फिलहाल तो अभी मैं ऑन द वे हूँ एंटरबे के लिए, क्योंकि अब मैं इंडिया जा रही हूँ वापस, गोइंग बैक टू इंडिया। तो फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं और मैंने और सुप्रिया जी ने बहुत अच्छे गाने गाए। सुप्रिया जी ने कुछ गाने शूट किए मेरे साथ में गाड़ी में चलते चलते, और इतना मज़ा आया ना। ये यहाँ पे मतलब इतना बाहर नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। फ्रॉम कंपाला टू एंटेबे इट इज़ अराउंड 2 आवर्स जर्नी। थोड़ा दूर है बट चलता है। तो हम लोग बातें करते करते यहाँ से गाना गाते गाते चले आए और अभी चलते ही जा रहे हैं फ़िलहाल तो। और सुप्रिया जी मुझे बोल रही थी कि कितना अच्छा लगा, कैसे 3 दिन बीत गए, कुछ पता ही नहीं चला, मतलब ऐसे चुटकी बजाते हुए 3 दिन निकल गए। तो अभी ये रास्ता देखिए कितना खूबसूरत है। और पता है आपको, यहाँ की हवा बहुत प्योर है, यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। दिस कंट्री, आई रियली लव दिस कंट्री। इस कंट्री में जो यहाँ की एम्बियंस है, यहाँ पे जो हवा है बहुत प्योर है, और यहाँ पे जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आप उसको कभी भूल नहीं सकते। तो ये मेरा सेकंड विज़िट था इस कंट्री में और मुझे बहुत मज़ा आया, सीरियसली बहुत मज़ा आया, इतना अच्छा लगा। और ये जो जर्नी है ना, यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ भी दिखते हैं थोड़े थोड़े से, एंड छोटे छोटे से शहर हैं जो दिखते रहते हैं यहाँ पे जब आप रास्ते में चलते हो। तो अभी रास्ते में यहाँ पर विक्टोरिया लेक भी पड़ता है, तो आप देखेंगे विक्टोरिया लेक। ये रहा विक्टोरिया लेक। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, मेरी फ़्लाइट का टाइम हो रहा था, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे उतरती, थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लोर करती, आप लोगों को भी दिखाती, बट टाइम नहीं मिला। तो फाइनली पहुँच गए एंटरबे एयरपोर्ट, जो कि बिल्कुल नया बना है और काफ़ी अच्छा बना है। सो यहाँ पे पहले से ही बहुत सारी फ़्लाइट्स नज़र आने लगती है एयरपोर्ट पहुँचने से पहले ही। तो देखिए कितना ग्रीन है ना। और वेदर यहाँ का अभी मैं आपको, इट्स लाइक माइल्ड वेदर इस टाइम पे, यहाँ पे थोड़ा माइल्ड ही रहता है और आराम से चलते हैं हम। ये देखिए कितना क्यूट डॉग है।
ये एक्चुअली चेक कर रहा है, मतलब मेरा भी सामान इसने मतलब यहाँ पे जितने भी आते हैं पैसेंजर्स तो ये चेक करता है। तो फ़िलहाल ये मेरा बैग चेक कर रहा है और इसने अप्रूव कर दिया और बड़ा क्यूट लग रहा था। तो इसके अप्रूवमेंट के बाद मैं यहाँ से निकल गई हूँ, लेकिन अभी क्या बताऊँ, मेरी फ़्लाइट में अभी टाइम है और एंट्री अभी स्टार्ट नहीं हुई है। मतलब मुंबई की फ़्लाइट में अभी टाइम है, थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर एंट्री स्टार्ट होती है। तो फ़िलहाल अभी मुझे वेट करना पड़ेगा। I will have to wait over here. तो अभी थोड़ा सा मैं पानी पी लेती हूँ, क्योंकि रास्ते में मैंने पानी नहीं पिया। अभी मैं थोड़ा सा पानी पी लूँगी, क्योंकि अंदर ना बॉटल अलाउड नहीं हो। ये सुप्रिया जी ने मुझे बॉटल लेके दिया था, तो इसको फिनिश कर दूँगी। पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं कभी पानी वेस्ट नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिलहाल यहाँ पे थोड़ी देर में बैठे बैठे वेट कर रही थी, एंड उसके बाद मेरा नंबर आ गया, उसके बाद मैं चली गई। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉपिंग करूँगी, क्योंकि यहाँ पे भी ड्यूटी फ्री है और ड्यूटी फ्री में टैक्स नहीं लगता है। तो मैंने क्या क्या लिया, ये गोरिल्ला देख रहे हैं आप, इसको देख के ना मुझे लगा कि यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे अराबिका कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है। तो मैंने सोचा कि मैं अराबिका कॉफ़ी यहाँ से ले लेती हूँ, उसके बाद मुझे ये अच्छे अच्छे ब्रांड्स दिख गए, देखते हैं इसमें से क्या लेते हैं। तो मेरी नज़र क्रिस्टियन डियोर पे रुक गई है और मैं यहाँ से ले भी लूँगी। तो मैं अभी बाद में दिखाऊँगी अगले व्लॉग में कि मैंने यहाँ से क्या क्या लिया। फ़िलहाल ये आंटी को देखिए, गोरिल्ला मैंने इनके साथ में ना कुछ कुछ पिक्चर्स भी लिया और एक्सप्लोर कर रही थी। एक्चुअली फ़्लाइट थोड़ी सी लेट हो गई, स्लाइटली आई थिंक 45 मिनट लेट हो गई है। तो मैं आसपास यहाँ पे घूम रही थी, थोड़ा बहुत यहाँ बैठे बैठे मैं एक्सप्लोर कर रही थी। मुझे मज़ा आया थोड़ा सा इधर। लेकिन सच में इतने सारे लोग बैठे, सारे के सारे मुंबई जा रहे हैं और सब लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लेट हो गई फ़्लाइट। 45 मिनट से 1 आवर हो गई, लेकिन उसके बाद फाइनली हम गए। तो अब चल चुके हैं हम, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है इतनी देर वेट करने के बाद। अब जा रहे हैं फ़्लाइट में और फाइनली बाय बाय टू युगांडा एंड वेलकम टू मुंबई। तो अभी मुंबई के लिए हम यहाँ से प्रोसीड कर रहे हैं एंड अच्छा लग रहा है कि अपने कंट्री जा रहे हैं। किसी भी कंट्री में जाओ, उसके बाद में अपनी कंट्री में वापस आओ तो बहुत अच्छा फील होता है। आफ्टर ऑल आप जिस जगह रहते हो वहाँ वही जगह आपको अच्छी लगती है। एम आई राइट? The seatbelt signs visible throughout the cabin. Whenever these signs illuminate, please fasten your seatbelt by inserting the flag method. तो जर्नी शुरू हो रही है और फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है। मैं यहाँ से अब उड़ने वाली हूँ टूवर्ड्स माय कंट्री। अभी बहुत टाइम लगेगा सीरियसली, लेकिन बाद में फिर खाना आया, खाना खाया, मुझे भूख लगी थी और इसमें मुझे चॉकलेट मूव्स मिला, मुझे खा के मज़ा आ गया। उसके बाद मैं मूवी देख रही थी, दिल तो पागल है उसके बाद मैं देख रही थी, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये विक्टोरिया लेक है, क्योंकि ये टेक ऑफ हो चुकी है एंटेबे से। और खाना खा के अब मैं सो जाऊंगी। अगर मूवी देखने का मन किया कंटिन्यू तो देखूंगी, एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करूँगी। ब्लैंकेट मिल जाती है और आराम से आप यहाँ पे सो सकते हो। और बट मुझे ना चेयर पे बैठे बैठे अच्छी नींद नहीं आती है, तो मैं कोशिश करूँगी कि सोऊं। देखते हैं, अच्छी नींद आ गई तो मैं सो जाऊँगी। इतनी लंबी फ़्लाइट है ना, बहुत इरिटेट करती है। इट वाज ऑलमोस्ट 7 आवर्स फ़्लाइट। 7 घंटे एक जगह पे बैठे रहना, पता है आपको कितना इरिटेटिंग होता है। सिर्फ आप देख सकते हो खिड़की के बाहर, बट लकीली मुझे विंडो सीट मिली। एंड उसके बाद देखिए, ये आ गया हमारा जगमगाता मुंबई। आई लव दिस सिटी। तो अभी मैं ठहरी रही, ज़मीं चलने लगी। हाँ, ये जो स्वचलित सीढ़ियाँ है ना, ये मुझे बड़ा मज़ा आता है इसमें चलने। खड़े हो जाओ, चलती रहती है। बाय द वे, मुंबई एयरपोर्ट में बहुत चलना पड़ता है, मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इतना चलना पड़ता है। उसके बाद दिमाग ख़राब रहता है कि अभी इमिग्रेशन में इतनी लंबी लाइन रहेगी, क्योंकि हमारी कंट्री में कितने सारे लोग आते हैं। तो मुंबई एयरपोर्ट पे जो इमिग्रेशन का टाइम है, सीरियसली उसमें बहुत टाइम लगता है इमिग्रेशन में। इतनी लाइन में लगे रहो, लेकिन फिर भी चलेंगे हम, कैसे भी करके चलते चलेंगे। और फ़िलहाल इतने दिनों के बाद मैं अपने घर जा रही हूँ, मज़ा आ रहा है। और उसके बाद लगेज लेना पड़ेगा। तो ये आ गई इमिग्रेशन।
ओह वाह, आज से ज़्यादा लाइन ही नहीं है, इसका मतलब मैं जल्दी निकल जाऊंगी। लुक एट द ब्यूटी ऑफ मुंबई एयरपोर्ट, बहुत खूबसूरत बनाया है। इमिग्रेशन इज़ डन और मैं एंटर करने जा रही हूँ ड्यूटी फ्री में। लेट्स सी व्हाट वी कैन बाय। देखते हैं। So let's enter. So last time I purchased something from duty free. It was related to makeup and all, and right now I have purchased this from duty free. तो मैंने क्या परचेज किया वो मैं आपको थोड़ी टाइम के बाद दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं अपना बैगेज लेने जा रही हूँ। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मैंने इतना टाइम लगाया ड्यूटी फ्री में परचेजिंग करने में, खूब सारी चीज़ें देखी मैंने, कुछ कुछ चीज़ें ली, वो मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। मैं जैसे ही बाहर आई किसी ने मेरा बैग बाहर निकाल के रखा हुआ था, मतलब मुझे बेल्ट के लिए वेट भी नहीं करना पड़ा, मेरा बैग आ गया और मैं अपना बैग लेके निकल रही हूँ। तो फाइनली अब मैं जाऊँगी, जल्दी से कैब बुक करूँगी और फटाफट से बाहर निकलूँगी। फ़िलहाल यहाँ मुंबई में सुबह हो चुकी है, इट्स अराउंड 6 AM, 6 बज चुके, 6 AM नहीं 6:30 समथिंग। तो ये है अराइवल्स मुंबई का। अब यहाँ से मैं फटाफट से कैब बुक करूँगी और यहाँ से जाऊँगी वापस अपने घर। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।